एक ही बार में ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और फेशियल हेयर गायब। ये वायरल चाइनीज पील ऑफ मास्क हर किसी को क्रिस्टल क्लियर और ग्लास स्किन दे रहा है। ये ट्रेंडिंग मास्क आपकी स्किन से एक्स्ट्रा डर्ट, ऑयल, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और फेशियल हेयर को रिमूव करता है और आपको देता है ग्लास स्किन। तो चलिए घर पर ही बनाते हैं ये पावरफुल पील ऑफ मास्क और देखते हैं इसका असली मैजिक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ हिनाया। अगर आप भी वायरल स्किन केयर ट्रेंड्स और DIY ब्यूटी हैक्स पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस मास्क को लगाने से पहले हम स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएट करेंगे जिससे डेड स्किन रिमूव हो जाए और मास्क और भी अच्छे से काम करे। होममेड मास्क के साथ होममेड स्क्रब यूज करना अच्छा ऑप्शन है क्योंकि केमिकल फ्री स्किन केयर बेस्ट होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस होममेड स्क्रब को बनाने का तरीका। इस होममेड स्क्रब के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर शक्कर ले ली है, यानी कि चीनी, जिसे शुगर भी कहते हैं। इसके बाद में इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून कॉफी पाउडर। कॉफी के एंटीऑक्सीडेंट स्किन को डिटॉक्सिफाई करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं और इंस्टेंट ब्राइटनेस देते हैं। प्लस इसका टेक्सचर एक्सफोलिएशन के लिए परफेक्ट होता है। अब बात करते हैं शुगर की। शुगर एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है जो डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल एक नेचुरल हीलर का काम करता है जो स्क्रबिंग के वक्त स्किन को सूद करता है और कूलिंग इफेक्ट देता है। ये स्क्रब एक परफेक्ट 3-in-1 फॉर्मूला है, एक्सफोलिएशन, ब्राइटनिंग और हाइड्रेशन। सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारा स्क्रब बनकर रेडी हो चुका है। स्क्रब को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम अपने फेस को हल्का वेट कर लेंगे ताकि स्क्रब इजीली ग्लाइड हो सके। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रब लेकर अपने फेस पर हल्का हल्का सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, बस जेंटली रब करना है जिससे डेड स्किन रिमूव हो जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। अब हमारी स्किन प्रॉपरली एक्सफोलिएट हो चुकी है, पोर्स अनक्लॉग हो चुके हैं और स्किन वायरल पील ऑफ मास्क लगाने के लिए एकदम रेडी हो चुकी है। तो चलिए बनाते हैं हमारा वायरल पील ऑफ मास्क। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून कॉफी ली है। कॉफी नेचुरल एक्सफोलिएटर है, अनइवन टेक्सचर को स्मूथ करता है, स्किन टोन को इवन करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है जिससे स्किन इंस्टेंटली फ्रेश और ग्लोइंग लगती है। ये स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, डीप क्लीन करता है और नेचुरल ग्लो को इनहेंस करता है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जेलेटिन पाउडर। हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाला जेलेटिन पाउडर यूज करना है। 1 टीस्पून कॉफी के साथ हमें यहाँ पर 2 टीस्पून जेलेटिन पाउडर ऐड करना है। ये हमारे मास्क का हीरो इंग्रेडिएंट है। जब ये ड्राई होता है तो स्किन के अंदर जाकर डर्ट, एक्सेस ऑयल और क्लॉग पोर्स को खींच लाता है। इसमें बहुत ज्यादा कोलेजन होता है जो सैगिंग स्किन को लिफ्ट करता है और फाइन लाइंस को भी कम करता है जिससे स्किन फर्म और यूथफुल हो जाती है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे रोज वाटर। रोज वाटर सिर्फ एक टोनर ही नहीं बल्कि एक नेचुरल हीलर है जो स्किन को काम करता है, हाइड्रेट करता है और फ्रेश ग्लो देता है। रोज वाटर हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करना है ताकि हमारा मास्क ज्यादा पतला ना हो और हमें प्रॉपर कंसिस्टेंसी मिल जाए। रोज वाटर में नेचुरल मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती है जो ड्राई और डल स्किन को इंस्टेंटली रिफ्रेश करती है। ये रेडनेस और इरिटेशन को कम करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह डिसॉल्व कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। अब है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की बारी, यानी कि जेलेटिन को बिल्कुल सही तरीके से मेल्ट करना, क्योंकि अगर ये गलत तरीके से मेल्ट हुआ तो मास्क की कंसिस्टेंसी थिक या लंपी हो सकती है। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव कर सकते हैं या फिर इसे डबल बॉयलर की मदद से भी मेल्ट कर सकते हैं। डबल बॉइलिंग के लिए हम एक पैन में थोड़ा सा पानी गर्म करेंगे। गर्म पानी में हम अपने मास्क वाली बाउल को रखेंगे और धीरे धीरे हिलाते हुए मेल्ट करेंगे जब तक कि मास्क बिल्कुल स्मूथ और लम्प फ्री ना हो जाए। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली हीट पर भी मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे जेलेटिन जल सकती है या चिपक सकती है, पर स्टीम हीट से ये स्मूथली मेल्ट हो जाती है। डबल बॉइलिंग के वक्त पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए वरना मास्क बीच में ही जमने लग जाएगा। जब जेलेटिन अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो हमारा वायरल पील ऑफ मास्क रेडी हो चुका है। अब टाइम है इसे अप्लाई करने का। अगर आपको मास्क ज्यादा गर्म लग रहा है तो आप उसे 30 सेकेंड के लिए ठंडा होने के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हमें इसे ठंडा नहीं होने देना है वरना मास्क जम जाएगा। स्क्रब करने के बाद इस मास्क को हम किसी भी ब्रश या उंगली की मदद से अपने फेस पर अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। मास्क की हमें पतली लेयर नहीं लगानी है बल्कि थोड़ी थिक लेयर अप्लाई करनी है ताकि ये इजीली पील ऑफ हो जाए। आईज, आईब्रोज और लिप्स को अवॉइड करना है वरना मास्क निकालते वक्त पेन हो सकता है। ये मास्क लगाते वक्त थोड़ा स्टिकी फील होगा। अगर आपका मास्क स्टिकी नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं। मास्क को इवनली लगाने के बाद हम वेट करेंगे कि ये ड्राई हो जाए।
अगर आपको ओपन पोर्स का इशू है तो मैं ओपन पोर्स के लिए 2 रेमेडीज शेयर कर चुकी हूँ। आप चैनल पर जाकर दोनों वीडियोस चेक कर सकते हैं। दोनों के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मास्क को हमें अच्छी तरह से ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद ये टाइट फील होगा, इसका मतलब ये इम्प्योरिटीज को खींच रहा है। ड्राई होने के बाद आता है सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट, मास्क को पील ऑफ करना। मास्क को हमें साइड से धीरे धीरे पुल करते हुए निकालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा फास्ट पुल किया तो मास्क ब्रेक हो सकता है। पुल करते वक्त आप देख सकते हैं कि इससे बाल टूट रहे हैं और मास्क की ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है। सेम इसी तरह से अगर हम इस मास्क को अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और फेशियल हेयर इजीली निकल जाएंगे और हमें मिलेगी एकदम क्लीन और स्मूथ स्किन। लेकिन डर्ट, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए जरूरी है कि आपका मास्क बिल्कुल ही स्टिकी बने। इसे पील करते वक्त दर्द हो रहा है, जैसे कि किसी भी नोज स्ट्रिप या पील ऑफ मास्क को निकालते वक्त दर्द होता है, सेम उसी तरह। हाथ पर तो व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते नहीं है, लेकिन हम चेक कर सकते हैं इस मास्क से हमारी डेड स्किन रिमूव हो गई है। इसके अलावा पील करते वक्त भी आपने देखा था कि इसकी ग्रिप कितनी अच्छी है। रिजल्ट अब आपके सामने है। इस मास्क को यूज करने के बाद स्किन काफी सॉफ्ट हो गई है और इसमें जो हमने जेलेटिन यूज किया है उसकी वजह से ड्राइनेस भी कम हो गई है और स्किन बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड फील हो रही है। ओवरऑल ये मास्क हमारे फेस के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप इस मास्क को ट्राई करते हैं तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए। मास्क के रिजल्ट को मैं कंपेयर कर आपको दिखा देती हूँ कि दोनों हाथों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। आप देख सकते हैं दोनों ही हाथों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। क्या आपको भी बिफोर एंड आफ्टर में डिफरेंस दिख रहा है? अगर हाँ तो कमेंट में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर दें। मुझे ये मास्क बहुत पसंद आया। आपको ये मास्क कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। मास्क को रिमूव करने के बाद हमें अपने स्किन पर टोनर लगाना है और स्किन ड्राई फील हो तो स्किन को मॉइस्चराइज भी करना है। अगर आप भी घर पर एक इजी, इफेक्टिव और बजट फ्रेंडली पील ऑफ मास्क ट्राई करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को जरूर फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें और मुझे बताइए कि आपके लिए मास्क कैसे वर्क किया।